नमस्कार, देशोन्नति में मैं ऐश्वर्या शिंदे आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं व्यापार जगत की टॉप 10 खबरों पर। पिछले कुछ दिनों से संकट में घिरी पेटीएम पेमेंट्स बैंक कंपनी के लिए एक और बुरी खबर सामने आ रही है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक अगले महीने की शुरुआत में पेटीएम पेमेंट्स बैंक का लाइसेंस कैंसिल कर सकता है। इसका मतलब है कि पेटीएम बैंक खाते में पैसा जमा करने समेत अन्य गतिविधियों पर पूरी तरह से रोक लग जाएगी। गौरतलब है कि आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक से जुड़ी गतिविधियों को 29 फरवरी के बाद बंद किए जाने का आदेश जारी किया है। साथ ही ग्राहकों को पेटीएम वॉलेट और बैंक अकाउंट में पैसा जमा न करने की नसीहत भी दी है। पिछले कुछ दिनों से परेशानी में चल रहे पेटीएम पेमेंट्स बैंक के लिए एक राहत भरी खबर आई है। खबर यह है कि फाइनेंस सेक्टर की दिग्गज कंपनी मॉर्गन स्टैनली ने पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशंस के लगभग 244 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे हैं। कहा जा रहा है कि इस सौदे से कंपनी को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। आरबीआई द्वारा बैन लगाए जाने के बाद पेटीएम के शेयर टूट चुके हैं और इस मुसीबत से निपटने के लिए पेटीएम को बड़ा सहारा मिला है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर की गई कार्रवाई के बाद अब आरबीआई ने बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड पर 5 लाख का जुर्माना लगाया है। आरबीआई के मुताबिक बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी से जुड़े कुछ नियमों का उल्लंघन किया है और इस कार्यवाही से कंपनी के कस्टमर्स पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बताया जा रहा है कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने आरबीआई की अनुमति के बिना कई डायरेक्टर बदल दिए थे। रिजर्व बैंक ने केवाईसी अपडेट करने की आड़ में किए जा रहे फ्रॉड से सतर्क रहने की चेतावनी जारी की है। आरबीआई ने कहा है कि हाल के दिनों में केवाईसी अपडेट करने की आड़ में कई कस्टमर्स फ्रॉड का शिकार हुए हैं। ऐसे में आरबीआई द्वारा नागरिकों को सावधानी बरतने और ऐसे फर्जीवाड़े से सावधान रहने की नसीहत दी गई है। पिछले हफ्ते की गिरावट के बाद इस हफ्ते विदेशी मुद्रा भंडार में इजाफा देखने को मिला। भारतीय रिजर्व बैंक के मुताबिक विदेशी मुद्रा भंडार में $591 मिलियन की बढ़ोतरी आई है और अब ये बढ़कर $616.733 बिलियन पर जा पहुंचा है। करेंसी मार्केट में डॉलर के मुकाबले रुपए में मजबूती देखने को मिली है और रुपया 6 पैसे मजबूत होकर 82.92 के लेवल पर क्लोज हुआ है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने भारत की इकोनॉमी पर पूरा भरोसा जताया है। क्रिसिल की हालिया रिपोर्ट में अनुमान जताया गया है कि वर्ष 2024 से लेकर 2031 तक भारत की जीडीपी 6.7% की रफ्तार से बढ़ती रहेगी। क्रिसिल ने यह भी कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की गति आने वाले सालों में संतुलित रहेगी। क्रिसिल के मुताबिक मोदी सरकार के आर्थिक नीतियों से जीडीपी की तरक्की सुनिश्चित हो रही है और इसमें प्राइवेट सेक्टर का भी भरपूर सहयोग मिल रहा है। योग गुरु बाबा रामदेव की कंपनी अब सॉफ्टवेयर के फील्ड में उतरने की तैयारी कर रही है। खबर के मुताबिक पतंजलि आयुर्वेद अब कर्ज में फंसी सॉफ्टवेयर कंपनी रोल्टा इंडिया को खरीदने में दिलचस्पी दिखा रही है और इसके लिए पतंजलि आयुर्वेद ने करीब 830 करोड़ रुपए का ऑफर पेश किया है। बताया जा रहा है कि रोल्टा इंडिया पर फिलहाल 14,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। मुसीबतों में फंसी कंपनी बायजूस अब संकट से बाहर निकलने के लिए बड़ा फैसला लेने जा रही है। खबर है कि एडटेक कंपनी के निवेशक इसके फाउंडर और सीईओ बायजू रविंद्रन को हटाने पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। निवेशक पिछले काफी समय से बायजू रविंद्रन के नेतृत्व पर उंगली उठा रहे हैं और कंपनी के आर्थिक संकट के लिए भी उन्हें ही जिम्मेदार माना जा रहा है। दरअसल कंपनी का मार्केट कैप घटकर सिर्फ $1 बिलियन पर आ चुका है और इसके बाद से ही शेयरधारकों में काफी गुस्सा है। ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो के सीईओ दीपिंदर गोयल ने दिल्ली में 2 बड़ी जमीन का सौदा किया है। बताया जा रहा है कि दीपिंदर गोयल ने दिल्ली के मेहरौली इलाके में 5 एकड़ की जमीन 79 करोड़ रुपए में खरीदी है। जोमेटो के सीईओ ने इस सौदे के लिए कुल 5.24 करोड़ रुपए की बतौर स्टैंप ड्यूटी भी भरी है। हालांकि इन दोनों जमीन सौदे पर जोमेटो ने किसी तरह की ऑफिशियल जानकारी नहीं दी है। केंद्र सरकार ने शनिवार को कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स बढ़ा दिया है। अब कच्चे तेल पर 1,700 की बजाय 3,200 रुपए प्रति टन की दर से विंडफॉल टैक्स लगेगा। विंडफॉल टैक्स एक तरह की एडिशनल कस्टम ड्यूटी है जो कि कच्चे तेल व अन्य पेट्रोलियम उत्पादों के व्यापार से मुनाफा कमा रही कंपनियों पर लगाया जाता है।
पिछले 1-1.5 साल से भारत के अलावा कई देश कच्चे तेल व पेट्रोलियम उत्पादों पर विंडफॉल टैक्स लगा रहे हैं। व्यापार जगत से जुड़ी ऐसी ही कुछ खबरों को जानने के लिए देखते रहिए देशोन्नति। नमस्कार। ठळक घडामोडींसाठी देशोन्नति न्यूज चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा।